कांग्रेस नेता राहुल गांधी एक बार फिर से फंस गए हैं। राहुल गांधी ने राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की तुलना इजिप्ट के मुस्लिम ब्रदरहुड संगठन से कर दी। दरअसल राहुल गांधी 10 दिनों की लंदन यात्रा पर हैं। इस यात्रा पर राहुल कई सारी वार्ताएं कर रहे हैं, जिसमें से कई बयानों पर भारत में विवाद पैदा हो रहा है। राहुल गांधी ने आरएसएस को एक फांसीवादी संगठन बताया, जिसने भारत के लगभग सभी संस्थानों पर कब्जा कर लिया है। यही नहीं, कांग्रेस नेता ने लंदन में आरएसएस की तुलना मिस्र यानी इजिप्ट के विवादित संगठन मुस्लिम ब्रदरहुड से भी कर दी। मुस्लिम ब्रदरहुड एक ऐसा संगठन है जिसे कई देशों में आतंकी गतिविधियों में लिप्त संगठन माना जाता है। अब हम आपको ये बता देते हैं कि मुस्लिम ब्रदरहुड है क्या और इसका पूरा इतिहास क्या है। मुस्लिम ब्रदरहुड की स्थापना साल 1928 में इजिप्ट में हुई थी। आरएसएस की स्थापना साल 1925 में भारत में ही हुई थी। मुस्लिम ब्रदरहुड एक कट्टरपंथी इस्लामिक संगठन है। यह संगठन अलकायदा और आईएसआईएस जैसे आतंकियों से इस मामले में अलग है कि यह सीमा के पार मुस्लिम उम्मा की स्थापना के लिए हिंसात्मक क्रांति नहीं करना चाहता। मुस्लिम ब्रदरहुड को लोकतंत्र से कोई दिक्कत नहीं है। मुस्लिम ब्रदरहुड की रणनीति यह है कि समाज के साथ और उसके अंदर रहकर काम करना और लोगों में अपने विचार को फैलाना। मुस्लिम ब्रदरहुड की स्थापना हसन अल बन्ना ने की थी, जो अपने राजनीतिक इस्लाम, शरिया कानून, हिंसा और आतंकवाद के लिए जाना जाता है। मुस्लिम ब्रदरहुड की विवादित नीतियों के कारण इसे सऊदी अरब, यूएई और कई बाकी के मुस्लिम देशों में प्रतिबंधित किया हुआ है। मुस्लिम ब्रदरहुड आधुनिक इस्लामिक समाज बनाने के लिए कुरान और हदीस आधारित नीतियों को लागू करने पर जोर देता है। मुस्लिम ब्रदरहुड मिस्र, सूडान, सीरिया, फिलिस्तीन, लेबनान और उत्तरी अफ्रीका के कई देशों तक फैला हुआ है। यह भी कहा जाता है कि साल 1940 के दशक तक मुस्लिम ब्रदरहुड के सदस्यों की संख्या 5 लाख तक पहुंच गई थी। ये संगठन शुरू में धार्मिक और शैक्षिक गतिविधियों के लिए ही सीमित रहा और इसकी वजह से इसके सदस्यों की संख्या काफी तेजी से बढ़ी। इसके बाद मुस्लिम ब्रदरहुड राजनीति में आना भी शुरू हुआ और उसने तत्कालीन मिस्र की सत्तारूढ़ पार्टी वफद के खिलाफ खुद को खड़ा करना शुरू कर दिया। 1940 के दशक के शुरुआत में ही मुस्लिम ब्रदरहुड को कई हिंसात्मक गतिविधियों में शामिल पाया गया, जिसमें बम विस्फोट और राजनीतिक हत्याएं भी शामिल हैं। मिस्र की सरकार ने जब मुस्लिम ब्रदरहुड को भंग करना चाहा, तो उसने देश के प्रधानमंत्री महमूद फहमी की दिसंबर 1948 में हत्या कर दी। इसके कुछ ही समय बाद मुस्लिम ब्रदरहुड के संस्थापक हसन अल बन्ना की भी हत्या कर दी गई। कई लोगों का कहना है कि मिस्र की सरकार की ओर से इस हत्या को अंजाम दिया गया था। इसके बाद मुस्लिम ब्रदरहुड के सदस्य अंडरग्राउंड हुए थे। इसके बाद 26 अक्टूबर 1954 को मिस्र के राष्ट्रपति अब्दुल नासिर ने मुस्लिम ब्रदरहुड की ओर से हत्या की कोशिश की गई। इस घटना के बाद ब्रदरहुड को जबरन दबाने की कोशिशें तेज हुईं। मुस्लिम ब्रदरहुड के 6 सदस्यों को फांसी भी दी गई। साल 1980 के दशक में एक बार फिर से मुस्लिम ब्रदरहुड का उदय हुआ और इस्लामिक देशों में धार्मिक गतिविधियां तेज हुईं। मुस्लिम ब्रदरहुड का अब नया इरादा है कि समाज को फिर से संगठित किया जाए और सरकार को इस्लामिक सिद्धांतों के मुताबिक चलाया जाए। मुस्लिम ब्रदरहुड ने सीरिया के शहर हमा में एक क्रांति करने की कोशिश की थी, जिसे सरकार ने कुचल दिया। यह भी माना जाता है कि 25,000 से ज्यादा लोग इसमें मारे गए थे। इसी समय मुस्लिम ब्रदरहुड ने मिस्र और जॉर्डन में अपने पैर पसारने शुरू किए। मिस्र में बैन के बाद भी साल 2000 के चुनाव में मुस्लिम ब्रदरहुड के सदस्यों ने निर्दलीय चुनाव लड़ा और 17 सीटों पर जीत हासिल की। साल 2005 के चुनाव में मुस्लिम ब्रदरहुड के समर्थकों को सबसे ज्यादा सफलता मिली, जिसमें 88 सीटों पर उन्हें जीत हासिल हुई। इसके बाद उनके खिलाफ सरकारी प्रतिबंध और कड़े हो गए। सितंबर 2013 में कायरो की अदालत ने औपचारिक रूप से मुस्लिम ब्रदरहुड पर बैन को फिर से बहाल किया और इस संगठन की गतिविधियों पर बैन लगा दिया। बाद में इसी साल मुस्लिम ब्रदरहुड को आधिकारिक रूप से आतंकी संगठन भी घोषित कर दिया गया। इजिप्ट उस समय ऐसा करने वाला दूसरा देश था। राहुल गांधी का कहना है कि ये दोनों ही संगठन लगभग एक ही समय बने थे और दोनों के बीच काफी समानताएं भी हैं। अब बीजेपी राहुल गांधी के इस बयान पर उन्हें घेर रही है और नया विवाद भारत में पैदा हुआ है। टाइम्स नाउ भारत डिजिटल ओरिजिनल्स की रिपोर्ट।